24 साल लग गए जम्मू कश्मीर की सरकार को जफर इकबाल के दरवाजे पर दस्तक देने में। कौन जफर इकबाल? वो जफर इकबाल जिसने अपने परिवार के 17 लोग आतंकवादियों की गोलियों के कारण खोए। गुजर परिवार से ताल्लुक रखने वाले जफर इकबाल का परिवार आतंकियों के निशाने पर था। इनके दादा के भाई सरपंच थे। इनका परिवार देशभक्त परिवार था। इनका परिवार देश से प्रेम करने वाला परिवार था। ये सहायक थे, ये मददगार थे, ये देश के साथ खड़े थे। इनको निशाना बनाया गया और किसी सरकार ने जाकर इनकी सुध नहीं ली। वो सरकारें जिन्होंने अलगाववादियों के बच्चों को नौकरियां दी, जिन्होंने आतंकवादियों के बच्चों को नौकरियां दी, जिन्होंने आतंक के कमांडरों के बच्चों को नौकरियां दी, जिन्होंने अलगाववाद के प्रचार प्रसार करने वालों को नौकरियां दी, उन सरकारों को जफर इकबाल दिखाई नहीं दिया। जफर इकबाल के परिवार की तकलीफें और परेशानियां सुनाई नहीं दी। जफर इकबाल का परिवार इंतजार में था कि कोई सरकार आएगी हमारे दरवाजे पर, दस्तक देगी, खुद कहेगी आपके परिवार ने देश के लिए खुद को कुर्बान किया है, हम इसे रिकॉग्नाइज करते हैं और हम चाहते हैं कि हम आपकी को मदद करें। हम चाहते हैं आपके गरीब और कमजोर परिवार को मौका मिले देश की सेवा और करने का। लेकिन कोई नहीं गया। और 24 साल के बाद वो जो एक सिलसिला शुरू किया है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने, उसी सिलसिले के तहत जफर इकबाल के परिवार के पास सरकार पहुंची। सरकार ने जफर इकबाल के परिवार की सुध ली। रामबन के रहने वाले जफर इकबाल के परिवार की जब सुध ली तो मालूम पड़ा वो बच्चे जवान हो चुके हैं। अब उन बच्चों को नौकरी दी जा सकती है ताकि वो सरकारी मुलाजमत में आकर देश की सेवा करें। और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बड़ी बार ये बात कही है कि यहां एक समय वो था जब आतंकवाद को इंसेंटिवाइज किया जाता था, लेकिन अब समय वो आया है जब आतंकवादियों ने जिनको अपना निशाना बनाया, अब सरकार उन तक पहुंचेगी, उनकी सेवा करेगी, उनको मौका देगी और उनको वो तमाम सहूलियतें देगी जिनके वो हकदार हैं। आतंक के समर्थकों को नहीं, आतंकवादियों की मदद करने वालों को नहीं, आतंकवादियों को नहीं, आतंकवादियों के परिवारों को नहीं, अलगाववादियों को नहीं, अलगाववादियों के परिवारों को नहीं। सरकार जफर इकबाल के घर जाएगी। सरकार जफर इकबाल के घर पर दस्तक देगी। सरकार जफर इकबाल से पूछेगी तुम्हारे परिवार के अगर 17 लोग शहीद हुए हैं, कैसे पालन पोषण हुआ है तुम्हारा, किन मुश्किलातों का सामना तुम्हारे दादा दादी ने किया तुम्हें जवान करने में, तुम्हें पढ़ाने लिखाने में, तुम्हें इस काबिल बनाने में कि तुम भी सरकार तक पहुंचे। और आप सरकार तक आए और आपने सरकार को कहा कि आप एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं, आपकी लिस्ट में हम हैं। जफर इकबाल हैरान हो गए कि जफर इकबाल का नाम सरकार के लिस्ट में ऑलरेडी था और उन्हें कहा गया फौरन कागज अपने ले आइए, आपके कागज मुकम्मल करके आपको सरकार नौकरी देना चाहती है। हम आपके पिता तो आपको लौटा नहीं सकते, आपकी माता आपको लौटा नहीं सकते, आपके परिवार के 15 लोग जिनकी शहादतें हुई हैं हम आपको वो नहीं लौटा सकते, लेकिन हम उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं, उनकी शहादत को रिकॉग्नाइज करते हैं, उनके बलिदान को रिकॉग्नाइज करते हैं। और इस रिकॉग्निशन के सिलसिले में एक छोटी सी भेंट सरकार की तरफ से, हम चाहते हैं आप हमारे सिस्टम का हिस्सा बने। हम चाहते हैं आप अब सिस्टम के अंदर आकर देश की सेवा करें। और इतना ही नहीं, बल्कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहले घाटी में, उसके बाद जम्मू में उन परिवारों से जाकर मुलाकात की जिन परिवारों को आतंकवादियों ने निशाना बनाया था। उन परिवारों के बीच में जाकर बैठे, उनकी तकलीफ, उनकी परेशानी सुनी और उन परिवारों ने भी कहा कि हमें सालों बाद लगा कि सरकार को याद है कि हमारे परिवार के लोगों को केवल इसलिए निशाना बनाया गया था क्योंकि वो देश के साथ खड़े थे, क्योंकि वो देश की बात कर रहे थे, क्योंकि वो आतंकवाद के खिलाफ थे, क्योंकि वो अलगाववाद के खिलाफ थे।
और वो बात कर रहे थे जो हजम नहीं हो रही थी। इन परिवारों ने यह तक कहा कि हम अपनी आंखों के सामने देखा कि आतंकवादियों के परिवारों से मिलने और उनसे मुलाकात करने कौन लोग जाया करते थे, और जब हमारे घर के किसी शख्स की मौत होती, शहादत होती, तो हमारे घर के दरवाजे पर कौन दस्तक दिया करता था। ये बदलाव है, ये परिवर्तन है। जफर इकबाल के परिवार को लेकर सरकार ने सारी प्रक्रिया मुकम्मल की है और जफर इकबाल के परिवार को अब सरकारी नौकरी मिलने जा रही। एक नहीं, इनके परिवार के शायद 2-3 लोग हैं जिनको सरकारी नौकरी मिलने जा रही है। ये है, यानी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में वो किया है जो चुनी हुई सरकारों को करना चाहिए था, जो 2019 से पहले हो जाना चाहिए था, जो प्राथमिकता होना चाहिए था, जो प्रायोरिटी होना चाहिए था। मगर वो प्राथमिकता नहीं था, वो प्रायोरिटी नहीं था। अगर प्राथमिकता होता, अगर प्रायोरिटी होता, तो फिर 24 साल के बाद साल 2025 में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, यूपी गाजीपुर के रहने वाले, उनको जरूरत नहीं पड़ती इन परिवारों को बुलाने की, इनकी तकलीफ, इनका दर्द सुनकर इनके दर्द और इनके तकलीफ को कम करने की कोशिश करने की जरूरत मनोज सिन्हा को नहीं पड़ती। यह काम कोई लोकतांत्रिक ढंग से चुना हुआ लीडर करता, मगर ये किया उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने, तो इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और यहां यह बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सोचिए, 17 लोग जिस परिवार के गए, इस परिवार की तकलीफ, इस परिवार की पीड़ा, इस परिवार का दर्द कितना ज्यादा है। लेकिन कहीं सुना आपने